19 अक्टूबर 2025 सुबह के 9:30 पर पेरिस के लोवर म्यूजियम में हजारों लोग जमा थे। कोई मशहूर पेंटिंग्स के सामने तस्वीरें खींच रहा था, कोई पुराने बादशाहों और मलकों के ताज और जवाहरात को देखकर हैरान था। सब कुछ आम दिनों की तरह लग रहा था, लेकिन सिर्फ 7 मिनट बाद दुनिया की सबसे बड़ी चोरी और लूट का वाक़ा अंजाम दिया गया और अभी तक पुलिस को न चोर मिले न चोरी हुआ सामान। सोचो, दुनिया की सबसे फेमस म्यूजियम जहां मोनालिसा रखी जाती है, वहां पर दिन के उजाले में चोर घुस आए। सिर्फ 7 मिनट में करोड़ों के गहने लेकर गायब हो गए। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक हकीकत है और इस चोरी ने फ्रांस को हिला कर रख दिया है। असल कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 2025 से। पेरिस के कोने में एक मेंटेनेंस ट्रक चोरी होता है, एक ऐसा ट्रक जिसमें लिफ्ट लगी होती है। तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 9 दिन बाद वो ट्रक इस चोरी की पहली कड़ी साबित होता है। 19 अक्टूबर की सुबह वही ट्रक लोवर म्यूजियम के पास पार्क होता है। सुबह के 9:30 पर म्यूजियम खुल रहा था, लोग अंदर आ रहे थे, सब कुछ बिल्कुल और दिनों की तरह नॉर्मल था। ट्रक बिल्डिंग के पिछले कोने में खड़ा था, इसलिए किसी गार्ड ने शक नहीं किया। फिर ट्रक से 3 आदमी निकले, कंस्ट्रक्शन जैकेट्स, हार्ड हैट्स और कोन्स के साथ, बिल्कुल मेंटेनेंस क्रू के जैसे। 2 आदमी लिफ्ट से ऊपर गए, सीधे अपोलो गैलरी के साउथ एंड तक। अपोलो गैलरी म्यूजियम की एक खास जगह है, जहां मशहूर बादशाहों और मलकों के ताज और हार रखे जाते हैं और लोगों के आगे नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा सफाई चल रही है, पर कुछ ही मिनट बाद सब समझ गए कि सफाई वाले नहीं, चोर थे। नौ 34 बजते ही उन्होंने एंगल ग्राइंडर से शीशा काटना शुरू किया। एक मिनट में ही शीशे का काम तमाम हो गया। 9:35 बजते ही दोनों म्यूजियम के अंदर थे और उनकी एंट्री होती है अपोलो गैलरी में, जहां फ्रांस के पुराने शाह और रानियों के गहने रखे थे। उन्होंने एक एक डिस्प्ले को काटा और सब गहने उठा लिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये वीडियोस उन टूरिस्ट्स ने लिए जो वहां घूमने के लिए आए थे। सिक्योरिटी ने तुरंत लोगों को बाहर निकाला, एग्जिट्स बंद करने की कोशिश की। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन लोअर एक पुराना महल है, उसमें कोई मॉडर्न लॉकडाउन सिस्टम नहीं है और इसका सिक्योरिटी अलर्ट कुछ दिन पहले ही खराब हुआ था। और इसी का फायदा उठाकर 9:38 तक चोर उसी शीशे से बाहर निकल गए। चोर म्यूजियम से नीचे आते ही ट्रक को जलाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया और वो जल्दबाजी में 2 यामाहा स्कूटर्स पर भाग गए। ये स्कूटर्स T-Max 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं। सिर्फ 7 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म। अब बात करते हैं कि चोरों ने क्या क्या चोरी किया। टोटल 9 कीमती ज्वेलरी आइटम्स चुराए गए। एक टियारा चोरी हुआ जो क्वीन हॉटेंस के सफायर सेट का पार्ट था। उस सफायर सेट का नेकलेस भी चोरी हुआ और सेट ऑफ इयररिंग्स भी। एमरल्ड नेकलेस जो एम्परिया मैरिया लुइस का था, वो भी चुरा लिया गया। साथ में उसके पेयर ऑफ एमरल्ड इयररिंग्स भी लिए गए। एक रिलिक्वेरी ब्रोच जो एक हिस्टोरिक ज्वेल्ड पीस था। अब 100 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स केस पर लग चुके हैं। म्यूजियम के डायरेक्टर ने रिजाइन करना चाहा, पर सरकार ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। टूरिस्टर्स अब भी आते हैं, पर लोग मोनालिसा से ज्यादा टूटा हुआ शीशा देख रहे हैं। पुलिस ने स्कूटर्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन T-Max पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। इंटरपोल भी लगा हुआ है और अब तक 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का कहना है उन्होंने 150 DNA सैंपल्स क्राइम सीन से कलेक्ट किए और इन 2 एक्यूज्ड के DNA उन 150 DNA से मैच होते हैं। पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। माहिर कहते हैं पेंटिंग्स बेचना मुश्किल होता है, लेकिन गहने तोड़कर बेचना आसान। इसलिए चुराई हुई सामान यानी हीरे जवाहरात और हार पहले ही हफ्ते में बेचे जा सकते हैं और रिकवरी की पॉसिबिलिटी 50-50% है।
लाहौर पहली बार लूट का शिकार नहीं हुआ है। 1911 में मोनालिसा चुराई गई थी, फिर 2 साल बाद मिली। 1966 में 5 एंटीक गहने चुराए गए जो बहस में एक ग्रोसरी बैग में मिले। 1990 में यहाँ रेन्योर की पेंटिंग गायब हुई जो कभी नहीं मिली। और अब 2025 में लाहौर लूट। इससे हमें यही सीख मिलती है, कभी कभी छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी गलती साबित होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्लानिंग लंबे अरसे से चल रही थी और ये एक परफेक्ट प्लान था विद 0 एरर्स, आर्मी प्रिसिशन टैक्टिक्स के साथ, और 7 मिनट के अंदर एक ऐसा काम अंजाम देना। इसमें कोई बड़ी एजेंसी शामिल है जिन्होंने इन चोरों को डायरेक्शन दी थी कि कौन कौन सा हार और हीरे चुराने हैं, क्योंकि कुछ बेशकीमती बड़े हार और हीरे चोरों ने देख कर नजरअंदाज किए। आज भी पुलिस का एक ही मकसद है, अगर गहने ना मिले तो कम अज कम चोर पकड़ लिए जाएं। जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये काम किसी इंटरनेशनल गैंग का है जो गहने तोड़कर काला बाजार में बेचते हैं। अब लाहौर में नए सिस्टम लगाए जा रहे हैं, AI कैमरास, सेंसर्स और ड्रोन निगरानी के साथ। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये चोर कभी पकड़े जाएंगे या ये चोरी हमेशा के लिए एक बेजवाब राज बनकर रह जाएगी और लाहौर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।